हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पाइथन में कंडीशनल एग्जीक्यूशन कैसे करा जाता है इस बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर कंडीशनल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। कई बार प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई अलगोरिदम रन कर रहे हैं और अलगोरिदम का जो नेक्स्ट स्टेप है वो किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। मतलब इसका ये है कि अगर वो कंडीशन सच हुई तो हमें एक दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें किसी और डायरेक्शन में मूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहा हूँ जहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि एक नंबर की पैरिटी क्या है। पैरिटी का मतलब है कि एक नंबर किस डिविजिबिलिटी क्लास में जाता है, या तो वो इवन है या तो वो ऑड नंबर है। तो अगर मुझे ये डिसाइड करना है एंड मेरी जो फ्यूचर जो स्टेप्स है जो मैं उस एल्गोरिदम में जो लिखने वाला हूँ वो इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि जो मेरा नंबर है वो इवन है या फिर मेरा नंबर जो है वो ऑड नंबर है, तो मुझे वहाँ पे कंडीशनल एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है। कंडीशनल एग्जीक्यूशन इज बेसिकली द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम based on some certain conditions, and those certain conditions are either true or false. If the value of that condition is true, मतलब अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू पे इवेलुएट होती है तो हम लोग ट्रू वाली डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अगर वो कंडीशन जो है फॉल्स में इवेलुएट होती है तो हम लोग फॉल्स वाली डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो पाइथन में अगर हमें कंडीशनल एग्जीक्यूशन करनी है तो हमारे पास सर्टेन सिंटेक्स होता है, एक सिंटेक्स होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, एक रूल है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली कंडीशन ऐसे नहीं लिख सकते इफ़ ये है तो ये कर दो, ये है तो ये कर दो। तो आपको एक सर्टेन सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड उसी के बाद जो है हम लोग कंडीशनल एग्जीक्यूशन वाला जो कोड है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक करना चाहता हूँ कि सपोज़ यहाँ पे मैं कोई अलगोरिदम लिख रहा हूँ, ये अलगोरिदम की ऊपर की लाइंस हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ अलगोरिदम की कुछ ऊपर लाइंस लिखी हुई हैं जो कि मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, बस मैं इसको एक कमेंट की तरह आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अलगोरिदम लिखी हुई थी। एंड हम लोग प्रोग्रामिंग अपने कोड लिखते लिखते एक ऐसे मोड पे आ चुके हैं जहाँ पे हमने यूज़र से एक नंबर लिया। हमने यूज़र से नंबर लिया, तो सपोज़ हमने यूज़र से कोई नंबर लिया और उसको हम लोग जो है एक वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। तो मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट में मैं लिखूँगा एंटर अ नंबर, है ना। तो एंटर आ नंबर, ये जो मैसेज है ये कंसोल पे प्रिंट होगा और ये क्या करेगा, यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा कि यूज़र को बोलेगा कि आप एक नंबर डालिए। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन हमेशा इंटीजर, इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये हम लोग वैलिडेट करके भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ तो यूज़र को तो ऐसा लग रहा है, मतलब हमें तो देखने से ऐसा लग रहा है कि हमने जो 5 डाला है वो नंबर में जो है वो 5 की तरह स्टोर होगा, बट इनपुट फंक्शन की खासियत ये है कि ये हमेशा इंटीजर के सॉरी स्ट्रिंग के फॉर्म में जो है डेटा को स्टोर करके रखता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिंगल कोट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर इसका टाइप भी देखना चाहूँ तो मुझे टाइप इसका क्या पता चलता है, मुझे टाइप इसका पता चलता है कि ये स्ट्रिंग है, ये str टाइप का डेटा है, राइट। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो बेसिकली नंबर्स को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रिंग वाला जो 5 है इसको इंटीजर वाले 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको इंटीजर वाले 5 में मैं कन्वर्ट करूँ तो या तो मैं लाइक या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इंटीजर लिख सकता हूँ एंड उसमें नम को पास कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये जो 5 आ रहा है, ये जो 5 है दिस इज़ अ नंबर, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रिंग, राइट। तो हम डायरेक्टली जो हमारे पास इनपुट फंक्शन से वैल्यू आ रही है उसको हम लोग डायरेक्टली ही जो क्या करते हैं इंट में पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ एंड इंट के अंदर मैं इसको पास कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब अगर यूज़र कोई आंसर डालता है तो वो डायरेक्टली इंट के फॉर्म में तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब अब अगर यूज़र कोई इंटर नंबर को एंटर करेगा तो इनपुट फंक्शन तो स्ट्रिंग लेगा, बट इंट फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को डायरेक्टली एक नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा कोई नंबर डालता हूँ, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे 6 डालता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे नम के अंदर क्या आ गया, मेरे नम के अंदर 6 आ गया है। बट इस बार अगर मैं टाइप ऑफ नम देखूंगा, यानी इस कोड को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे str की जगह इंट आना चाहिए, राइट। तो यही मैं चाहता था। अब मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि मैं यूज़र से कोई इनपुट ले रहा हूँ और यूज़र से इनपुट लेने के बाद मैं उस बेसिस पे स्क्रीन पे ये प्रिंट करना चाहता हूँ कि क्या ये जो नंबर है ये इवन नंबर है या फिर ये एक ऑड नंबर है। तो मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले उसका स्केच बना लेता हूँ।
कि मुझे किस तरीके की कंडीशन चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है इफ़ नंबर इज़ इवन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, बट अभी मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। तो डू समथिंग, है ना। और अगर मेरे को चाहिए कि इफ़ नंबर इज़ ऑड, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल्स, क्योंकि अगर नंबर इवन नहीं हुआ तो नंबर ऑड होगा, जाहिर सी बात है। अगर इंटीजर है तो वो अगर 2 से डिवाइड होगा तो 0 रिमाइंडर देगा या तो 1 रिमाइंडर देगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हैं, या तो नंबर ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। कोई इंटीजर जो होता है वो या तो 2 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर दे सकता है, या तो 2 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर दे सकता है, राइट। तो एल्स में मेरे को क्या करना है, एल्स में मेरे को कुछ और करना है, डू समथिंग एल्स, राइट। तो यही चीज़ अब मेरे को पाइथन के कोड में लिखनी है। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो पाइथन में हमारे पास इस चीज़ को फॉलो करने के लिए हमारे पास सिंटेक्स जो होता है वो इफ एल्स का सिंटेक्स होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले लिखना पड़ेगा इफ़ स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे इफ़ लिख रहा हूँ, तो इफ़ में जैसे ही लिख रहा हूँ मैं अपना कंडीशनल ब्लॉक रेडी कर रहा हूँ, मतलब मेरा कंडीशन का जो ब्लॉक है मैं वो बना रहा हूँ, राइट। अब मेरे को इफ़ के अंदर क्या लिखना है, इफ़ के अंदर मुझे ये लिखना है कि अगर नंबर इवन है तो मुझे कुछ करना है, अगर नंबर ऑड है तो मुझे कुछ करना है। तो अब अगर नंबर इवन है, ये चीज़ मैं कैसे चेक करूँगा, तो इसका मैथमेटिकली क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आ रहा है तो वो इवन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि नम को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, नम मॉड 2। तो मॉड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, मॉड ऑपरेटर आपको बताएगा कि नम को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है, क्योंकि जो यूज़र ने नंबर इनपुट करा है वो इंटीजर के फॉर्म में नम नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो नम को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आता है, अगर वो ज़ीरो आता है, राइट। अगर वो ज़ीरो आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो मेरा नंबर है ये मेरा इवन नंबर है, राइट। एंड अगर ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब ये मेरा ऑड नंबर है। अच्छा, तो कंडीशन तो मैंने लिख दी है कि अगर नम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब मुझे ये बताना है कि अच्छा ठीक है नंबर इवन है तो क्या करना है। तो वो चीज़ जो जो एग्जीक्यूशन जो हमें बताना है कि नंबर इवन हो तो ये करना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कोलोन लगाना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ कोलोन। तो ये पाइथन के सिंटेक्स का ही पार्ट है कि सबसे पहले आप इफ़ लिखोगे, इफ़ लिखने के बाद आप कंडीशन लिखोगे कि नम को 2 से डिवाइड करने पे अगर 0 आ रहा है तो आपने कंडीशन लिख दी। कंडीशन के बाद आप क्या लिखोगे, कंडीशन के बाद आप लिखोगे कोलोन, राइट। तो आप कंडीशन के बाद जब कोलोन लिखोगे, कोलोन के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली आपको जो है कुछ दूरी बाद जो है आपका कर्सर शो करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाइथन में हमारे पास कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लाइक अगर आपने और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो वहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट होता है, बट पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन उस चीज़ के लिए हमारे पास कोलोन यूज़ करता है, कोलोन एंड इंडेंटेशन यूज़ करता है। ये जो यहाँ पे 4 वाइट स्पेसेस का गैप आया है, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो ये इंडेंटेशन है, तो ये 4 वाइट स्पेसेस के बराबर है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ टैब। टैब बटन अगर मैं यहाँ पे बैक लूँ और टैब बटन प्रेस करूँ तो मैं वापस से यहीं पे आ जाता हूँ। दिस इज कॉल्ड एन इंडेंट। तो एक इंडेंट स्पेस के बराबर ये स्पेस जो है एक इंडेंट स्पेस के बराबर जगह छोड़ के कर्सर को वहाँ पे पॉइंट करवाने लगता है। सो दिस इज नाउ एन इंडेंटेड ब्लॉक। और आपकी जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपको जो भी कोड लिखना है, जो भी आपको काम करवाना है या जो भी एल्गोरिदम आपको लिखवानी है वो आपको इंडेंट ब्लॉक के अंदर ही लिखनी है। मतलब इसका ये है कि इसके बाद आप जो भी कोड लिखोगे वो, अगर आप ये वाली कंडीशन है नम मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0, इसके रिगार्डिंग जो भी कोड आपको लिखना है तो वो आप इंडेंट ब्लॉक के अंदर ही लिखोगे। तो मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने कुछ अलगोरिदम, यहाँ पे आपने एक लाइन लिख दी फिर दूसरी लाइन आपने यहाँ लिख दी, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको एक इंडेंट ब्लॉक के अंदर ही लिखना पड़ेगा, मतलब कोड 2 कोड 1 ऐसे ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, राइट, है ना। तो दिस इज द इंडेंट ब्लॉक। एंड यहाँ पे क्या है कि जब नंबर इवन है तो मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाए कि नंबर इज इवन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर, वेल एक्चुअली मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ कर लेता हूँ, है ना। तो मैं लिख देता हूँ नम इज इवन, राइट। एंड अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को नंबर अगर इवन है तो मैं यही लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ, बट अगर नंबर ऑड है तो ऑड के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक दूसरा केस लिखना पड़ेगा एल्स। तो एल्स जब मैं लिखता हूँ तो एल्स में इसका मतलब एल्स पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है कि हाँ नंबर अगर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर दे रहा है तो ये लाइन प्रिंट कर देना। अगर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर नहीं दे रहा है तो जो एल्स के अंदर जो कोड लिखा है उसको प्रिंट कर देना।
तो एल्स के बाद भी हमें कोई कंडीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एल्स हमेशा तब चलता है जब सारी कंडीशंस फेल हो जाती है। तो सारी कंडीशंस फेल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एल्स चल जाता है, क्योंकि फिर आपको एल्स में अलग से कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आपको एल्स के अंदर भी कोड लिखना है तो यू नीड टू हैव अ कोलोन, एंड उसके बाद देन यू ऑल्सो नीड टू हैव एन इंडेंटेड ब्लॉक। तो फिर से यहाँ पे पाइथन ने ऑटोमेटिकली इट गेव यू एन इंडेंटेड ब्लॉक, 4 वाइट स्पेसेस के बराबर जगह छोड़ के वहाँ से कर्सर स्टार्ट करा है। तो अब अगर नंबर 0 रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है 2 से डिवाइड होने के बाद, तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन चेक कर सकते हैं कि नंबर इज इवन, है ना। तो नंबर इज सॉरी ऑड, तो नंबर इज ऑड। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो यूज़र नंबर डालेगा वो इंटीजर ही होगा। सपोज़ मैं यूज़र डाल देता 23.4, ये एक रियल नंबर है एंड दिस इज़ नॉट एन इंटीजर। तो जो डिविजिबिलिटी, ये जो इवन ऑड वाली जो चीज़ होती है, इवन ऑड जो पैरिटी हम लोग किसी नंबर की डिसाइड करते हैं, ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए ही वैलिड है। ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होता है मैथमेटिकली स्पीकिंग। तो आप ये नहीं कह सकते कि 23.4 जो है ये इवन है या ऑड है, बिकॉज इवन ऑड का कॉन्सेप्ट जो है वो इंटीजर्स के लिए होता है, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये डेसिमल वाले नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ अज्यूम करनी पड़ रही है कि जो नंबर है, जो नम है, दैट इज़ नॉट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दैट इज़ अ इंटीजर। सो वी आर अज्यूमिंग दैट नम इज़ एन इंटीजर, राइट, है ना। क्योंकि अभी क्या होगा, अगर मैंने 23.4 भी दे दिया यहाँ पे, तो उसको 2 से डिवाइड करने पे तो 0 रिमाइंडर आएगा नहीं। तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा कि नम इज़ ऑड, राइट। बट num is odd would be the wrong statement, because 23.4 is not an odd integer. It is neither an even it is neither an even number nor an odd number, right। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 5 डालता हूँ, तो 5 क्या है, 5 2 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर देता है, 5 2 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देता है। सो ड्यू टू दैट रीजन इट इज़ एन ऑड नंबर। सो यहाँ पे मेरा कोड लिख के देता है कि 5 इज़ ऑड, राइट। एंड अब अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, तो 6 2 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर देता है, एंड ड्यू टू दैट रीज़न ये वाली लाइन चल जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या बोलेगा, 6 इज इवन, राइट। अच्छा, वो वाली बात मैं बता रहा था आपको कि इफ़ अगर मैं 23.4 दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एरर आ रही है, क्योंकि ये 23.4 को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अगर इंटीजर की, यहाँ पे ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, बट अगर मैं यहाँ पे मैनुअली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। अगर मैं यहाँ पे नम को 23.4 कर देता हूँ, तो आप देखना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख देगा कि नम बेसिकली 23.4 इज ऑड, विच इज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट। हमारी अलगोरिदम ऐसे लिखी गई है कि वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर रही है कि नम जो है वो इंटीजर है, राइट। तो ये अलगोरिदम हमारी तभी काम कर रही है। तो इसको हम लोग एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, इस अलगोरिदम को हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं कि ये हम पहले भी चेक ही कर लें कि क्या नम जो है वो इंटीजर है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से एक इफ एल्स बना सकते हैं। तो हम क्या इफ एल्स बना सकते हैं, हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड इज इंस्टांस फंक्शन, राइट। तो इज इंस्टांस फंक्शन क्या करता है, इज इंस्टांस फंक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट लेता है और ये चेक करता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं नम पास करता हूँ यहाँ पे, तो नम की वैल्यू अभी 23.4 है, और देखते से मुझे पता चल रहा है कि नम एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो अगर मैं फ्लोट क्लास को पास करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या देगा, ये ट्रू दे रहा है। क्यों, क्योंकि नम जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे इंट देता हूँ, तो ये मेरे को फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बिकॉज 23.4 क्या है, वो इंट नहीं है ना, राइट। वो इंट नहीं है, वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं 24.0 लिखता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंट, राइट। दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या बना सकता हूँ, मैं एक बड़ा मेगा इफ एल्स बना सकता हूँ ऐसा कि सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा, चेक इफ़ द यूज़र इनपुट
इज़ एन इंटीजर, अगर वो एक इंटीजर है ठीक है तो कुछ करना, अगर वो एक इंटीजर नहीं है तो कुछ करना, तो अदरवाइज प्रिंट, तो प्रिंट कर देना दैट इनपुट इज नॉट एन इंटीजर, राइट, है ना, इनपुट इज नॉट एन इंटीजर, राइट। एंड अगर यूज़र का इनपुट अगर इंटीजर है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम फर्दर चेक कर सकते हैं कि अगर इनपुट जो है वो ऑड है, सॉरी इवन है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे प्रिंट करना है प्रिंट इवन, राइट। और अगर इनपुट जो है वो ऑड है तो मुझे क्या प्रिंट करना है कि इनपुट जो है प्रिंट ऑड, राइट। तो ये हमारा तरीका रहेगा। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, एज इंस्टांस, मैं यहाँ पे अपना नम पास करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो नंबर मेरे पास है वो एक इंटीजर है या नहीं, राइट। तो मैंने इफ़ इज इंस्टांस नम कमा इंट, अगर वो इंटीजर का इंस्टांस है इक्वल इक्वल टू ट्रू, क्या अगर वो ट्रू है ना, तो क्या करना, तो चेक करना कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। एल्स अगर वो इंटीजर का इंस्टांस नहीं है, राइट। यहाँ पे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जब हमें पाइथन में कोई कोड नहीं लिखना होता है, किसी जगह को खाली छोड़ना होता है, तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है विच इज कॉल्ड द पास कीवर्ड इन पाइथन, राइट। एल्स एल्स में मैं क्या कर सकता हूँ कि वो अगर इंटीजर का इंस्टांस नहीं है तो मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना रहेगा कि इनपुट इज नॉट एन इंटीजर, राइट। अगर वो इंटीजर का इंस्टांस है तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, मैं अभी के लिए वहाँ का कोड नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली मुझे ये चेक करना है कि अगर इनपुट इवन है तो इवन प्रिंट करना है, अगर ऑड है तो ऑड प्रिंट करना है। एल्स में मैं क्या दे रहा हूँ, एल्स में मैं ये लिखूँगा, क्योंकि एल्स वाली कंडीशन पे हम कब रीच करेंगे, जब इंटीजर नहीं है वो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि बेसिकली जो आपने नंबर डाला है वो इंटीजर नहीं है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट दैट वुड बी अनदर कोड जो कि थोड़ा टफ हो जाएगा, बट तो वो अभी के लिए हम रहने देते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ये लाइन लिख देंगे कि इनपुट इज नॉट एन इंटीजर, राइट। अब यहाँ पे हमें कुछ कोड लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि क्या नम जो है वो इवन है। तो अब अगर नम इवन है, यानी अगर 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, तो बेसिकली मुझे प्रिंट करना है नंबर इज इवन, ठीक है। एल्स अगर नंबर इवन नहीं है तो क्या है, इस बार हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नंबर ऑड है, क्यों, क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली ऊपर चेक कर लिया है कि जो हमारा नंबर है वो इवन है या ओ सॉरी वो हमारा जो नंबर है वो इंटीजर है या नहीं। तो हम ये जो इफ एल्स है ये हम लोग तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब हमें ये श्योरिटी मिल गई है कि हाँ भाई वो इंटीजर ही है। तो अब इंटीजर है और इंटीजर के अंदर अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड ही होगा ना, तो नंबर इज ऑड, राइट। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नम लिख दे रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं एफ़ लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी एफ़ एंड यहाँ पे भी एफ़। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नम एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ अगेन नम, राइट। तो अब अगर मैं नम की वैल्यू चेंज करता हूँ लाइक 23.4, तो ये मेरे को बोल रहा है 23.4 इज़ नॉट एन इंटीजर। अगर मैं 23.0 करता हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इंटीजर, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इंटीजर। बट अगर मैं करता हूँ सिर्फ 23, तो ये मेरे को बता रहा है 23 इज़ ऑड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22, तो ये मेरे को बताता है कि 22 इज़ इवन, राइट। बट अभी दिक्कत ये है कि इस तरीके का जो कोड होता है वो काफ़ी कम्बरसम होता है लिखने में, और इसी को हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में या नॉर्मल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम इसको कहते हैं इफ़ एल्स लेडर। तो इफ़ के अंदर एक और इफ़ एल्स है, कई बार ऐसा हो सकता है कि इफ़ इस वाले इफ़ के अंदर और इफ़ एल्स आ जाए, इस वाले एल्स के अंदर और इफ़ एल्स आ जाए, इस वाले एल्स के अंदर और इफ़ एल्स आ जाए, तो वो एक तरीके की इफ़ एल्स लेडर बन जाती है।
एंड दैट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो उसी के लिए हमारे पास पाइथन में एक सिंटेक्स होता है विच इज़ कॉल्ड एलिफ सिंटेक्स। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा जो पूरा कोड है इफ़ एल्स लैडर वाला, इसको हम लोग इफ़ एलिफ एल्स वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास पाइथन में एक और चीज़ होती है, अभी तक हमने इफ़ एल्स देखा, बट हमारे पास एक और तीसरा कीवर्ड होता है विच इज़ कॉल्ड एलिफ। तो इफ़ एल्स एलिफ लैडर, तो हम लोग इफ़ एलिफ एल्स लैडर बना सकते एक प्रॉपर सिंटेक्स में। अगर हमें चाहिए ये वाला कोड, हम चाहते हैं कि अगर इफ़ एल्स लैडर हम अवॉइड करें, तो हम इफ़ एलिफ एल्स वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि रीडेबिलिटी पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो इसी सेम कोड को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं विदाउट द इफ़ एलिफ एल्स लैडर, विद द इफ़ एलिफ एल्स, है ना, और लैडर का इस्तेमाल नहीं करते इफ़ एल्स वाली। तो विल सी। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या वो इंटीजर का इंस्टांस है। अगर वो इंटीजर का इंस्टांस है, राइट, एंड अगर एंड अगर उसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैं श्योर हूँ क्या कि मेरा जो नंबर है वो इवन है, राइट, नंबर इज इवन। एल्सिफ यानी एलिफ, अगर जो मेरा नंबर है वो इंटीजर है बट उसको 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर उसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा है, तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि नंबर ऑड है, राइट। एल्स, ये एल्स वाला ब्लॉक तभी हिट होगा जब ना तो नंबर इंटीजर होगा, क्योंकि अगर इंटीजर होता तो इन दो ऊपर इफ़ और एलिफ में से कुछ चल जाता, बट वो नहीं है। क्योंकि वो इंटीजर नहीं है तो वो फिर लास्ट वाले ब्लॉक पे हिट होगा। तो एल्स में हम लोग आ गए, तो एल्स में हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर इज बेसिकली एफ नम इज नॉट एन इंटीजर, राइट। यहाँ पे भी इसको नम में चेंज कर लेते हैं, एंड यहाँ पे भी इसको नम में चेंज कर लेते हैं, राइट। तो 22 इज इवन, राइट। तो यहाँ पे मैं नम को लिखता हूँ एंड जैसे 22 लिखा तो 22 इज इवन। सिमिलरली अगर मैंने 23 लिखा तो 23 इज ऑड, बट अगर मैंने 23.5 लिखा तो दैट इज़ नॉट एन इंटीजर। इवन अगर मैं 23.0 भी लिखता हूँ तो दैट इज़ नॉट एन इंटीजर। सो अब अगर सिंटैक्टिकली बात करी जाए तो ये वाला सिंटेक्स जो है, ये वाला सिंटेक्स कंपैरेटिवली काफ़ी क्लीन है इन कंपैरिजन टू दिस सिंटेक्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाता है एक टाइम के बाद और आपको रीडेबिलिटी इश्यूज आने लगते हैं। प्लस कोड की जो कंप्रिहेंड करने की जो कैपेसिटी होती है किसी बंदे की, वो भी कम हो जाएगी अगर वो ये चीज़ देखेगा तो। बिकॉज दिस इज़ वेरी हार्ड टू रीड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वुड बी हार्ड टू डीबग एज वेल, राइट। So this was about the if, else and elif ladder. There are certain values in Python जिनको हम लोग truthy and falsy values भी कहते हैं। तो if else की हम लोग बात कर रहे हैं तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि truthy values and falsy values क्या होती हैं Python में। एक्चुअली जब आप इफ़ एल्स और एलिफ लैडर बना रहे थे तो मेरे को एक चीज़ बतानी थी कि हम लोग एक सिंगल इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ एंड अगर मैं लिखता हूँ नम और इसके नीचे मैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ नंबर इज़ इवन, राइट। तो इफ़ अगर नंबर को डिवाइड करने पे, नंबर को 2 से डिवाइड करने पे अगर 0 रिमाइंडर आता है तो वो एक इवन नंबर है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे नंबर की वैल्यू 22 करता हूँ तो मेरे को ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो मैं एक सिंगल इफ़ स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ विदाउट दी एल्स स्टेटमेंट एंड विदाउट दी एलिफ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट अगर मैंने लिखा एंड मैंने एल्स नहीं लिखा है, मैंने एलिफ नहीं लिखा है और नंबर की वैल्यू 22 है, तो ये क्या चेक कर रहा है 22 को 2 से डिवाइड करने पे क्या 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो हाँ, इसका आंसर येस है, तो नंबर इज इवन। बट अगर मैं यहाँ पे 22 को 21 कर देता हूँ तो आई वुड नॉट बी गेटिंग दिस स्टेटमेंट। द रीज़न बीइंग क्योंकि नम डिवाइडेड बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0।
the remainder when num is divided by 2 is not equal to 0, so that is why we are not getting this print statement, right? सो यहाँ पे जो भी हम लोग कंडीशन देते हैं उसकी एक वैल्यू होती है विच इज़ कॉल्ड अ ट्रू दी एंड फॉल्स दी वैल्यू। तो क्या होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो कंडीशन है, ये इवेल्युएट करी जाती है और ये देखा जाता है कि क्या ये ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ़ के अंदर का जो इंडेंटेड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वी वुड नॉट बी एबल टू सी दी दिस स्टेटमेंट नंबर इज इवन, राइट? तो अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ ट्रू, तो तो ये हमेशा ही प्रिंट होगा, नंबर इज इवन तो हमेशा ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ट्रू तो हमेशा ही ट्रू है, राइट? ट्रू ट्रू ही तो हम लोग चेक करते हैं, तो ये तो हमेशा ही प्रिंट होगा। बट अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ तो ये कभी भी प्रिंट नहीं होगा, राइट? क्योंकि फॉल्स के बाद तो ये इट्स लाइक अ डेड ब्लॉक, तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी जाती है, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी जाती है, उसकी ट्रू दी और फॉल्सी वैल्यू इवैल्यूएट करी जाती है। एंड पाइथन में किसी भी वेरिएबल की ट्रू दी एंड फॉल्सी वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड अ बूल फंक्शन। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड अ बूल फंक्शन। तो सपोज मैं अगर 21 पास करता हूँ तो 21 मेरे को क्या देता है? 21 मेरे को अगर मैं बूल फंक्शन में पास करता हूँ तो पाइथन मुझे बताएगा कि क्या ये ट्रू दी वैल्यू है या ये फॉल्सी वैल्यू है। तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रू दी 21 लिखता हूँ, इफ़ 21, तो पाइथन क्या करेगा? पाइथन इसको, एक मिनट पहले मैं इस स्टेटमेंट को चेंज कर दूँ, हेलो वर्ल्ड, राइट? तो इफ़ 21, तो पाइथन ने क्या करा, यहाँ पे तो हमने कोई कंडीशन डाली नहीं है। 21 तो एक वैल्यू है, वैल्यू कोई कंडीशन थोड़ी होती है। तो पाइथन बिहाइंड द सीन क्या करता है, इस 21 पे बूल फंक्शन कॉल करता है, और अगर बूल फंक्शन कॉल करने पे अगर उसको ट्रू वैल्यू मिल रही है तो दिस इज ट्रीटेड एज अ ट्रू दी कंडीशन। तो यानी हमने एक ट्रू कंडीशन दी है, सो दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज बीइंग प्रिंटेड। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो ट्रू दी होती हैं, और सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है जो फॉल्सी होते हैं। एक्चुअली फॉल्सी वैल्यूज़ हमारे पास कम है, मतलब हम इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर दी फॉल्सी वैल्यूज, एंड फॉल्सी वैल्यूज़ को छोड़ के जो भी वैल्यूज़ होंगी दोज आर दी ट्रू दी वैल्यूज़, राइट? तो फॉल्सी वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी होती है पाइथन में? जैसे अगर मैं एक एम्प्टी लिस्ट लूँ, अगर मैं एक एम्प्टी लिस्ट लूँ तो क्या ये ट्रू दी वैल्यू है या ये फॉल्सी वैल्यू? तो मेरे को पता चलता है ये एक फॉल्सी वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं एक एम्प्टी ट्यूपल लूँ तो क्या ये ट्रू दी वैल्यू है या फॉल्सी वैल्यू? तो मेरे को पता चलेगा कि ये भी एक फॉल्सी वैल्यू है, राइट? अगर मैं एक अगर मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी लूँ तो क्या ये ट्रू दी वैल्यू है या फॉल्सी वैल्यू? ये एक फॉल्सी वैल्यू है, राइट? सिमिलरली अगर मैं एक एम्प्टी सेट लूँ तो क्या ये ट्रू दी वैल्यू है या ये फॉल्सी वैल्यू? ये भी फॉल्सी वैल्यू है, राइट? एंड सिमिलरली अगर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग लूँ तो क्या ये ट्रू दी वैल्यू है या ये फॉल्सी वैल्यू? तो ये भी एक फॉल्सी वैल्यू है, राइट? सिमिलरली अगर मैं एक इंटीजर लूँ लाइक ज़ीरो तो क्या ये ट्रू दी वैल्यू है या ये फॉल्सी वैल्यू? तो ये भी एक फॉल्सी वैल्यू है। एंड बूलियन ऑफ फॉल्स तो हमेशा फॉल्स ही होगा, तो उसमें तो हमें कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी एक फॉल्स वैल्यू है। हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं लाइक अगर मैं फ्लोट्स की बात करूँ तो बूलियन ऑफ 0.0, तो ये भी एक फॉल्सी वैल्यू है। हमारे पास फ्रैक्शन क्लास करके भी होती है पाइथन में, तो फ्रैक्शंस में हम एक ज़ीरो फ्रैक्शन बना के देखते हैं, फ्रॉम फ्रैक्शंस import fraction, राइट? एंड फ्रॉम फ्रैक्शंस import fraction, और हमारे पास डेसिमल भी होता है, फ्रॉम डेसिमल import डेसिमल, राइट? तो अब अगर मेरे को ट्रू दी एंड फॉल्सी वैल्यू देखनी है एम्प्टी फ्रैक्शन की 0,1, तो ये मैं कौन सा फ्रैक्शन बना रहा हूँ? 0/1, राइट? विच इज़ एसेंशियली 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये भी फॉल्सी वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं बूलियन चेक करता हूँ डेसिमल की, डेसिमल ऑफ 0, तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी फॉल्सी वैल्यू। लेट्स ऑल्सो चेक दी वैल्यू ऑफ, जब मैं 0 को एज अ स्ट्रिंग पास करता हूँ तो दैट इज ऑल्सो गिविंग मी फॉल्सी वैल्यू, एंड अगर मैं 0.0 पास करता हूँ तो दैट इज ऑल्सो गिविंग मी फॉल्स वैल्यू।
तो इसका मतलब ये है कि इन स्टेटमेंट्स में कुछ भी अगर स्टेटमेंट यहाँ पे होगा इफ़ के बाद, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इवेल्युएटेड टू अ फॉल्स वैल्यू, एंड ड्यू टू दैट रीज़न जो इफ़ के अंदर का ब्लॉक होगा दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ तो भी ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रही है, हेलो वर्ल्ड तब भी प्रिंट नहीं हो रहा, बट अगर मेरी लिस्ट के अंदर एक भी एलिमेंट है तो दैट इज़ नॉट अ फॉल्सी वैल्यू, दैट इज़ अ ट्रू दी वैल्यू। सो ड्यू टू दैट रीज़न हेलो वर्ल्ड वुड बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. So yeah, we are getting hello world printed over the screen. Similarly, अगर मैं एक empty tuple रख देता हूँ यहाँ पे, तो that then again I'm not going to get any statement printed over the screen. So what I'll do, I'll just have one single tuple. Yeah. So I'm getting hello world printed over the screen. अच्छा, Python में whenever you are having a single value inside the tuple, तो आप उसको ऐसे मत लिखा करो, क्योंकि इट मेक सेंस सिंटैक्टिकली टू राइट इट लाइक दिस, बट दिस इज़ नॉट अ ट्यूपल, दिस नॉट अ ट्यूपल, दिस इज़ अ नॉर्मल इंटीजर। तो आपको कॉमा लगाना होता है, तो कॉमा से पाइथन को पता चलता है कि यार दिस इज़ अ ट्यूपल, राइट। मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। लाइक सपोज अगर आप ए को ऐसे लिखते हो वन, और अगर आप ए का टाइप चेक करोगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग आउट टू बी ट्यूपल, है ना। बट इफ़ यू समहाउ मतलब इफ़ यू राइट कॉमा आफ्टर दैट, सो दैट इज़ गोइंग आउट टू बी अ ट्यूपल, राइट। सो ये भी एक क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार लोगों से पूछा जाता है कि आपके ट्यूपल में एक ही एंट्री है तो आप कैसे बनाओगे, तो आप ऐसे बनाओगे, है ना। एक कॉमा आपको लगाना ही पड़ेगा टू सेपरेट दैट फ्रॉम अ नॉर्मल इंटीजर, राइट। तो अगर आपका ट्यूपल भी नॉन एम्प्टी है तो वो भी आपका प्रिंट हो रहा है। एंड अगर आपने एक एम्प्टी डिक्शनरी लगा दी, हाँ बाय द वे दिस इज़ एन एम्प्टी डिक्शनरी, दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, राइट। सो अगर मैं ये करता हूँ तो देन ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट द स्टेटमेंट ऑफ हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड ओवर द स्क्रीन। सो बट अगर मैंने यहाँ पे एक भी की वैल्यू पेयर डाल दिया, लाइक वन को मैप कर दिया टू से, तो आई एम गेटिंग हेलो वर्ल्ड, राइट। Similarly, if I have empty string over here, I'm not going to get any statement printed. But if let's just say I have even a single character inside my string, then that is not a false value. So that is a true value. So I'm going to get the statement of hello world. Yeah, and the same can also be verified for these other falsy values as well. So there are only these falsy values. There might be other, but these are all the falsy values that I'm aware of. तो आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।